नमस्कार दोस्तों। प्राचीन तक्षशिला गुरुकुल के अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के महान आचार्य चाणक्य द्वारा सफल, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के सूत्र चाणक्य नीति के रूप में रचित है। इस ग्रंथ में बताई गई श्रेष्ठ नीतियों को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को पा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपका आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। आपका आत्मविश्वास आपको दोबारा से प्रयास करने के लिए उत्साहित करता है। दुनिया में सभी अपने क्षेत्र में जीतना चाहते हैं, चाहे वह शिक्षा में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो या किसी भी क्षेत्र में। किसी भी जीत के लिए पहला कदम है आत्मविश्वास। आप जब तक अपने आप को विजेता के रूप में नहीं देखेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अक्सर हम जिंदगी में जीत नहीं पाते क्योंकि हारने के डर से हम कोशिश ही नहीं करते। सफलता हासिल करने के लिए मन में मौजूद इस डर को जीतना जरूरी है। कैसे जीतना है, इसे आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है। आइए देखते हैं। इसमें पहला है लक्ष्य निर्धारित करना। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किचन में गए, गैस जलाया, बर्तन लेकर खड़े हो गए और आपको पता ही नहीं है कि आपको बनाना क्या है, तो वह रेसिपी कैसे बनेगी। और गलती से कुछ बन भी गया तो वह उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए था। इसके विपरीत, अगर आपको पता है कि आज हमें समोसे बनाना है, तो उसके लिए आप पहले से ही सारा सामान, मसालों का इंतजाम करेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो इससे आपके समोसे भी अच्छे बनेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। इसका अर्थ है कि जब हमें हमारा लक्ष्य सामने नजर आएगा और वह क्लियर होगा, तब हम उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रयास करेंगे। और दूसरा है खुद पर विश्वास करना। अगर आपसे कोई कहे कि आपको मैराथन दौड़ना है, तो आपके मन में पहली बात क्या आएगी कि यह मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं बीच में ही थक जाऊंगा। क्या हम अभी थके हुए हैं कि हम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही थक जाएंगे और हार जाएंगे? आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि कभी अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों के डर से अपने लक्ष्य से ध्यान को नहीं हटाना चाहिए। आपको आपकी मंजिल भी पता है और रास्ता भी, पर आप में आत्मविश्वास की कमी है। तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने अंदर बहुत से गुणों को समाहित करना होगा, जिसमें आपको मददगार साबित होगा आत्मविश्वास से भरे लोगों का इंटरव्यू पढ़ना, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना और सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहना और उनके गुणों को अपनाना। क्योंकि हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। ऐसी एक कहानी हम आज आपको सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है बाज की उड़ान। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा किसी तरह से मुर्गियों के अंडे के बीच में आ गया और कुछ दिन बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच में बड़ा होने लगा और वो वही करता जो बाकी चूजे करते रहते। मिट्टी में इधर उधर खेलना, दाना चुगना और दिन भर उन्हीं के साथ चू चू करते रहना। बाकी चूजों की तरह वो भी थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंखों को फड़फड़ाता हुआ नीचे आ जाता। एक दिन उसने आसमान में बाज को उड़ते हुए देखा। बाज बड़े ही बेधड़क और शान से उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा, जो बहुत ही ताकतवर और विशाल है। लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते,
क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने के लिए प्रयास ही नहीं किया। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपनी असली काबिलियत को जाने बगैर एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहाँ भी हो, जिस पोजीशन में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाने होते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही चाणक्य नीति, अध्यात्म, ज्ञान और प्रेरणात्मक और तथ्यों से भरे वीडियो हमेशा देखना चाहते हो और हमारी वैदिक संस्कृति, परंपरा और सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो हमारे चैनल ऋषियों की अमर चेतना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम मिलजुल कर भारत के इस पुरातन ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।